हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या होते हैं। आज की क्लास में कवर करेंगे। इससे लास्ट क्लास में कवर किया था कंसेप्ट की डिग्री क्या होती है कोरिलेशन की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स गिवन है हमारे पास कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर। तो जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले कवर करते हैं स्कैटर डायग्राम। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम। डायग्राम का मतलब क्या है कि हम ग्राफ की हेल्प से डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन को प्रेजेंट करेंगे। इसमें स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए जो डाटा होता है, सबसे पहले उस डाटा को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देंगे। डॉट है जो मार्क कर देंगे हर एक वैल्यू की। तो जब हम डॉट लगाएंगे ना वैल्यूज़ को शो करने के लिए ग्राफ के ऊपर, तो उससे हमें इंडिकेट होगा डायरेक्शन और क्लोजनेस क्या है वेरिएबल के बीच में, यानी कि वेरिएबल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वेरिएबल के बीच में कितना क्लोजनेस है, कितना वो एक दूसरे के क्लोज है वेरिएबल, वो हमें पता चल जाएगा जब हम वैल्यूज़ को डॉट की हेल्प से डायग्राम के अंदर ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ दिखाए गए हैं पिक्चर्स। सबसे पहले यहाँ पे जो डॉट 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 लगा करके वेरिएबल दिखाए गए हैं, उसका स्लोप अपवर्ड जा रहा है। तो जब स्लोप अपवर्ड होता है तो उस केस में जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और इसे हम +1 से नोट करते हैं। जब डाउनवर्ड स्लोप होता है उस केस में जो कोरिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में वो परफेक्ट नेगेटिव है, इसे हम -1 से नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉट डॉट लगाए गए हैं ना, ये डॉट आपस में क्या है, क्लोज है, अपवर्ड स्लोप है और एक दूसरे के थोड़े थोड़े क्लोज है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन जब स्लोप नेगेटिव जा रहा है और वेरिएबल्स के जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं इनके बीच में क्लोजनेस है, तो ये डाउनवर्ड स्लोप होने के कारण क्या ये नेगेटिव है। जब डॉट डॉट ऐसे कोई डायरेक्शन ही नहीं है इनके बीच में, डॉट डॉट लगाए हुए हैं ये, तो इसमें कोई कोरिलेशन है जो नहीं है। तो हमें क्लियर हो जाता है स्कैटर डायग्राम से कि क्लोजनेस कितनी है डॉट्स की, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे डॉट्स वगैरह लगा के स्कैटर डायग्राम बनाया है, तो कितना क्लोजनेस है डॉट्स के अंदर और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर अपवर्ड जा रहे हैं डायरेक्शन तो हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वेरिएबल्स दिखा रहे हैं डॉट्स बिल्कुल क्लोज है, डॉट्स क्लोज का मतलब क्या है कि हायर कोरिलेशन पाया गया है। अगर डॉट्स स्कैटर्ड है, क्लोज नहीं है और किसी डायरेक्शन में नहीं है, तो मतलब कि कोरिलेशन है जो उनमें लो पाया गया है। मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं स्कैटर डायग्राम की। सबसे पहले आती है मेरिट्स। जो स्कैटर डायग्राम में बहुत ही सिंपल मेथड है स्टडी करने के लिए कोरिलेशन को, दो वेरिएबल के बीच में कैसा कोरिलेशन है वो हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं स्कैटर डायग्राम के अंदर। एक ही नज़र में हमें पता चल जाता है कि जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है या नहीं है। जो स्कैटर डायग्राम ये इंडिकेट करता है कि जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। वहीं इसकी डीमेरिट क्या है कि जो स्कैटर डायग्राम है ना, वो एक प्रिसाइज कोरिलेशन नहीं बताता। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि 100% एक्यूरेट हो, 100% एक्यूरेसी इसमें नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है कि रिलेशनशिप क्या है वेरिएबल्स के बीच में। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए। ये सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है क्वांटिटेटिव चेंजेस का। तो ये इसकी लिमिटेशन रहती है।
अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम स्कैटर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास हाइट और वेट दे के स्टूडेंट के क्लास के अंदर हमने स्कैटर डायग्राम बना करके शो करना है कि जो रिलेशनशिप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या इनका रिलेशन है जो स्ट्रॉन्ग और वीक है। हाइट गिवन है और वेट गिवन है। इसमें हम डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो ये एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम ओ वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम ओ एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओ वाई एक्सिस पे हम लेके चलेंगे हाइट स्टूडेंट की, और ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे हम वेट स्टूडेंट का। तो अब जो हमारे पास स्टार्ट है ना सीरी, वो 180, 150, 158 ऐसे है। तो मैं इसको आगे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो ये बहुत लेंथी पड़ जाएगी। इस कारण से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कट लगा करके स्टार्ट करती हूँ सीरीज़ को 50, 55, 60, 65 और 70 ऐसे यहाँ पे भी मैं कट लगा देती हूँ ताकि मैं इसको 150 से स्टार्ट कर सकूँ। 150, 160, 170, 180, 190 और 200, 210। हाइट हमारे पास 180 है। हाइट की जगह हम 180 जो लेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो वेट है वो 65 है। वेट मैंने यहाँ पे लेना है, 65 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो फर्स्ट डॉट यहाँ पे आ जाएगा 180, 165 का जो डॉट है 180 और 65, यहाँ पे 180 हाइट है और वेट है जो 65 है। फर्स्ट डॉट यहाँ आ गया। फिर हाइट मेरे पास 150 है। हाइट मैंने 150 यहाँ पे लेनी है, और 54 है जो वेट है। 50 से थोड़ा सा कम ले लेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट डॉट है मेरे पास यहाँ से पे आ जाएगा, 55 से थोड़ा सा पहले आ जाएगा। फिर 158 पे 55, तो 158 यानी कि यहाँ से अप्रोक्सीमेट पड़ेगा ये 55 यहाँ पे आएगा। तो अपना पॉइंट है जो थोड़ा सा यहाँ से पे आ जाएगा डॉट। 158 के ऊपर 55 हो चुके हैं। 165 पे 65 है। 165 बिल्कुल बीच में आएगा इन दोनों के। 165 पे 65, तो यहाँ पे 165 पे 65, तो अपना डॉट है जो यहाँ से पे आ जाएगा। फिर 175 पे 60 है, तो हमने 175 मिड में आएगा इनके, और 60 है जो यहाँ पे पड़ता है। तो 175 पे 60 यहाँ पे आएगा पॉइंट। फिर 163 पे 54, 163 160 से थोड़ा सा ऊपर, और 55 से थोड़ा सा बिलो पॉइंट पे लेते हैं, यहाँ से पे आ जाएगा। 163 पे 54 हो चुके हैं। 195 पे 63, 195 इन दोनों के बीच में आएगा। 63 है जो वो 65 से कम आएगा। तो अप्रोक्सीमेट जो डॉट है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। नेक्स्ट 155 है जो मेरा 150 और 60 के बीच में आएगा। 155 पे 50 है, तो डॉट है जो यहाँ से पे आ जाएगा। इस तरीके से हमने वेरिएबल्स को, वेट और हाइट को हमने दिखाया स्कैटर डायग्राम की हेल्प से। तो ये स्कैटर डायग्राम से हमें पता चलता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया गया है हाइट और वेट के बीच में, क्योंकि जो डॉट्स हैं वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ। ये बताता है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही है स्टूडेंट की, वैसे वैसे वेट भी स्टूडेंट का इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया है, क्योंकि जो डॉट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं गए हैं, बिखरे से पड़े हैं, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इस कारण से यहाँ पे लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया वेरिएबल्स के बीच में। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास स्कैटर डायग्राम का मेथड था कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।